नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय सानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 314, 315, 314, 315, पेज नंबर 461, 461। भाव चल रहा है कि जब तक आत्मा पर में एकत्व भाव को त्यागता नहीं है तब तक वह क्या है, करता है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है, असंयत है। उत्पाद भय प्रकृति निमित्त जब ही तक नहीं परितजे अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तभी तक वह जीव रहे। यह आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परितजे ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि सो ही कर्म विमुक्त है। भावार्थ। जब तक यह आत्मा स्वयं पर के लक्षणों को नहीं जानता तब तक वह भेद ज्ञान के अभाव के कारण, सही समझ के अभाव के कारण कर्म प्रकृति के उदय को अपना समझकर परिणमित होता है। दो द्रव्यों को भिन्न नहीं जानने के कारण क्या होता है कि कर्म आदि के उदय अनुसार जो परिणमन होता है उस कर्मादि के परिणमन को अपना परिणमन मानता है ना। द्रव्य क्रम, भाव क्रम और अनुक्रम शरीर के परिणमन को अपना मानता है। द्रव्य आदि के उदय आदि के जो परिणमन होते हैं उन सबको अपना मानता है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी होकर, कर्ता होकर कर्म का बंध करता है। और जब आत्मा को भेद ज्ञान होता है अर्थात दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता का ज्ञान होता है, स्वरूप का अनुभव होता है, तत्व निर्णय तत्व अभ्यास पूर्वक जो तत्व निर्णय होता है, तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिए कर्म का बंध भी नहीं करता। ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है। इस प्रकार भोक्तत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस अर्थ का आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। अभी तो किसके संदर्भ में बताया? कर्ता के संदर्भ में बताया। अब भोक्ता के संदर्भ में बताएंगे। भोक्तत्वं न स्वभावोऽस्य स्वतः कृतत्ववच्चित्तः अज्ञानादेव भोक्तायं तद्भावादवेदकः। कलश नंबर 196, 196 नंबर का कलश। कर्तत्व अर्थात कर्तत्व की ही भांति, जो हमने चर्चा भी 2 दिन में कर्तत्व की समझी है ना, उसी की तरह भोक्तत्व अस्य चिता स्वभाव स्मृतः न, अर्थात भोक्तवा भी इस चैतन्य का चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है। चित स्वरूप चैतन्य आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन तो कहा है, लेकिन भोगना, भोगना इन सेंस पर को भोगना,
स्वयं का तो भोगता है, पर का भोगता नहीं है। ठीक है ना। वह आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है। अज्ञान एवं अयम भोक्ता, वह अज्ञान से ही भोगता है। अज्ञान से ही भोगता है अर्थात अज्ञान का भोगता है, द्रव्य का भोगता नहीं है। ऐसा, अज्ञान से भोगता है अर्थात जिसका करता है उसी का भोगता है। अज्ञान का करता है इसलिए अज्ञान का भोगता है। पर द्रव्य का करता भी नहीं है और पर द्रव्य का भोगता भी नहीं। अपने को क्या लगता है कि हम पर द्रव्य को भोगते, भोगते ही नहीं भोगते हैं। शक्कर को भोगते नहीं भोगते। शक्कर के मिठास को जीव जानता है, जानने को भोगना नहीं कहते। आई बात समझ में। जानता तो है, जानने का निषेध नहीं है, लेकिन जानने को भोगना नहीं कहा जाता। थोड़ा और सूक्ष्म समझेंगे तो जानता भी नहीं है, ऐसा भी है ना। थोड़ा समझने की बात है ना, जानता भी नहीं है वास्तव में तो जीव सिवाय ज्ञान के अन्य कुछ जानता ही, क्योंकि ज्ञान का करता है ना। ज्ञानाद अन्यत करोति, किन ज्ञान के सिवा तो कुछ करता नहीं, है ना। जानता किसको है कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, अन्य को जानता भी नहीं है, पर को जानता भी नहीं है। ऐसा, ऐसे क्या कहता है कि वो जिसका करता है उसी का भोक्ता होता है। कर्तृत्व की तरह ही जीव क्या है, पर द्रव्य का भोक्ता भी नहीं है। वह अज्ञान से ही भोगता है, उसको यह अज्ञान हो गया है कि मैं पर को भोगता हूं। तद अभावात अवेद कहा, उसके अभाव में, तद उसके अभावात, अज्ञान का अभाव होने पर वह अभोक्ता है। ठीक। अब इसी अर्थ को गाथा द्वारा कहते हैं। अज्ञान का अभाव होने पर अभोक्ता है, अज्ञान का सद्भाव होने पर भोगता है। तो जब जो जो अज्ञानी है जगत में, वे तो परद्रव्य को भोगते हैं। जो ज्ञानी है वो परद्रव्य को नहीं भोगते। ऐसे ही ना इसका अर्थ है। क्या समझे कि अज्ञानी परद्रव्य को मैं भोगता हूं, ऐसे अज्ञान का भोगता है। ज्ञानी मैं परद्रव्य को नहीं भोगता हूं, ऐसे ज्ञान का भोगता है। बस, सीधी बात। वह उसके अज्ञान के भोक्ता को ही भोक्ता कहते हैं, अथवा ज्ञान के भोक्ता को अभोक्ता कहते हैं। अभोक्ता कहते हैं अर्थात परद्रव्य का अभोक्ता कहते हैं। कहते हैं, ये तो हो गई कहने की बात। है क्या कि जब जीव अपने को भोक्ता मानता है, वास्तव में तब भी अभोक्ता ही है। अभोक्ता स्वभाव को नहीं पहचानता इसलिए अज्ञानी कहते हैं। अपने अभोक्ता स्वभाव को पहचानता है इसलिए ज्ञानी कहते हैं। आई बात समझ में। अज्ञानी क्यों कहा, क्योंकि भोक्ता नहीं है, भोक्ता मानता है इसलिए अज्ञानी कहते हैं। तो अज्ञान के काल में भी जो है परद्रव्य को भोक्ता कहा, उसको भोक्ता है। तो क्या वह वास्तव में भोग रहा था कि भोगता नहीं है, मानता है इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा, अगर भोगता हो और भोक्ता माने तो अज्ञानी नहीं है। क्या कहा, भोक्ता हो, वास्तव में भोक्ता हो और भोक्ता माने भी, तो थोड़ी अज्ञानी है। अज्ञानी तो तभी है ना कि जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, अर्थात जैसा अपना कर्तव्य नहीं है, अपने कर्तव्य भोक्तव्य भाव को वैसा माने, तभी तो अज्ञानी। बिल्ली को शेर कहे वह ज्ञानी है, बिल्ली को बिल्ली कहे सो अज्ञानी थोड़ी है। ऐसे ही गायक जानने वाले को जानने वाला जाने, अपने ज्ञान का भोक्ता आदि माने, तो अज्ञानी नहीं है। परंतु पराधि द्रव्यों का वह भोक्ता मानता है इसलिए अज्ञानी है, और उस अज्ञान का वह भोक्ता है, इसीलिए उसे पर का भोक्ता कहते। अज्ञान से ही भोगता है, अज्ञान से ही भोगता है। अज्ञान द्वारा पर को भोगा जा सकता है। अज्ञान द्वारा तो पर को गलती से तो भोग सकते हैं ना, गलती से भोगा, हमने भोग पर द्रव्य को गलती से भोग लिया। नहीं भोग यही सकते। तो मानता कर है, रहा। हाँ, मानता हाँ, है। अपने अज्ञान को भोगता है, इसलिए कहा अज्ञान से भोगता है। समझे ये बात कि गलती से भोग लिया इसलिए उसको कहा, नहीं ऐसा नहीं, गलती से भी नहीं भोग सकता। गाथा नंबर 316। अननानि कम फलम पयणि सहावठिदो दुवे देदी नानी पुण्य कम फलम जान दी उदिदम न वेदेदी। जानता है उदय, वेदता नहीं है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव तो कर्म फल को वेदता।
कहाँ पढ़ा था बताओ इसको। यही लाइन दोबारा अपने दोबारा पढ़ रहे हो आप, ये बात पता है, याद है? कर्म फल चेतना है, याद आ गई? आ गई, याद नहीं आई? कर्म फल चेतना, वही भाव आचार्य देव आपको फिर समझा रहे, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्व प्रकार से आपको फिर से विशुद्ध कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, रीचेकिंग कर रहे हैं आपकी। कॉपी रीचेक होती है ना, पहले एक बार चेक की जाती है, फिर दोबारा चेक की जाती है। दोबारा क्यों चेक की जाती है? कि कोई रह गई हो मिस्टेक तो उसका सुधार हो जाए, है ना? दोनों चेक करते हैं। स्टूडेंट अपना होमवर्क करके भी रीचेक करता है, एग्जाम करके भी रीचेक करता है, और टीचर चेक करता है तो फिर रीचेक करता है। करता है नहीं करता? ऐसे आचार्य देव रीचेक कर रहे हैं। रीचेक कर रहे हैं इन सेंस, अगर कहीं कहीं थोड़ी बहुत भी शुद्धि अशुद्धि रह गई है ना, उसको भी सर्व प्रकार से शुद्ध कर देंगे। फिर आपको रिकॉल करा रहे हैं क्या? जो कर्म के फल को भोगता है वो कर्म फल चेतना है, ठीक। और जो मात्र ज्ञान भाव को जानता है वह ज्ञान चेतना है। आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान चेतना ही है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना तो अज्ञानी की है। समझिए बात, वो कर्तृत्व वाला वाला जो आत्मा था वो कर्म चेतना कि मैं करता हूं, ये कर्म के फल को भोगता है, ये भोक्तत्व कर्म फल चेतना है ना। पिछली गाथाओं में पढ़ा ना हमने, फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान से समझेंगे। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्म फल को वेदता, अरुज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्म फल नहीं भोगता। हम्म? बोलो भैया, जो भी कह रहे हैं, जो स्वाध्यायी स्वाध्याय समझना, हम भैया बहुत दुखी है, बहुत परेशान हो। आचार्य कह रहे तुम कर्म फल को भोग रहे हो क्या? कर्म फल चेतना क्यों बनते हो? कर्म फल चेतना क्यों बनते हो? कर्म के फल को भोग रहे हो। ज्ञानी तो कर्म के फल को जानता तो है, भोगता नहीं है। हम दुखी हुए जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अमुक हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम ऐसा नहीं करना चाहते फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम क्या करें? हम क्या भेद विज्ञान करें भैया? हम क्या भेद विज्ञान करेंगे? अरे भेद जानो सो भेद विज्ञान। क्या कर्म के फल का भोक्ता बने और फिर भेद विज्ञान करे? भोगने से भेद विज्ञान कर। ज्ञानी कर्म के फल को जानता तो है परंतु भोगता नहीं है। अब जानता तो है कहना भी उपचार है, जानता तो है ये कहना भी उपचार है। वास्तव में तो वे कर्म के जिसको भोगना नहीं उसको जान के क्या लाभ है? थोड़ा उल्टा उदाहरण देते हैं, उल्टा विपरीत उदाहरण। क्यों भैया? मांस मांस का स्वाद चाहते हो कैसा होता है जानना? नहीं जानना चाहते? मांस, उसका स्वाद जानना चाहते हो कैसा होता है? नहीं जानना चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते? जानते जानना ही नहीं चाहते। जैसे हम भोगना नहीं चाहते उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते, जानते ही नहीं है। हम उसे जिसको हम भोगते नहीं है उसे हम जानते भी नहीं है। बात समझ में नहीं आई? ज्ञानी कर्म के फल को भोगता तो है ही नहीं, है ना, जानता है। वो तो एक अपेक्षा से जानता भी नहीं है, ज्ञान को जानता है बस, सिवाय ज्ञान के अन्य को जानता ही नहीं है। तो तू जो कर्म के फल की तेरी दृष्टि है उसी को भोगना कहते हैं। भोगना माने क्या? कर्म फल की दृष्टि को ही कर्म फल का भोगना कहा जाता है। ज्ञान की दृष्टि को कर्म फल का मात्र जानना तो कहते हैं, भोगना नहीं कहते। भोगना नहीं कहते कि नहीं भाई हम दुखी नहीं हो रहे और कोई बात नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। और दृष्टि, दृष्टि किस पे बनी है? वो कर्म फल पे ही बनी हुई है। अंतर में अभी भी लग रहा है, पुण्य का उदय सुख में लगता है, पाप का उदय दुख में लगता है। बोलो लगता है नहीं लगता? अंतर में लगता है। पुण्य रसीला लगता है, पाप कसैला लगता है, कड़वा लगता है। लगता नहीं लगता है? क्या कहना चाहते हो भैया? कि पाप भी मीठा लगे? हम कह रहे भोगता ही क्यों है? हम ये नहीं कह रहे कि पाप भी मीठा लगे, हम कह रहे हैं ना पुण्य मीठा लगे ना पाप कड़वा लगे, भोगता ही क्यों है बोल? जिस प्रकार सज्जन पुरुष जैनी लोग जमीन कंद मांसाहार के स्वाद को जानते भी नहीं है, भोगते भी नहीं है,
ऐसे ही ज्ञानी पर द्रव्य को, कर्म के उदय के फल को भोगता नहीं है, जानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। अब मात्र जानता है, कहने का तात्पर्य बस उसके ज्ञान का विषय बने तो बने, तो भी उसे भोगता नहीं। क्योंकि उसकी दृष्टि अपने अज्ञान, पर ही लगी रहती है, इसलिए वो हाँ भोगता ही स्वभाव नहीं। पे होनी चाहिए बिल्कुल। और क्या, स्वभाव पे होनी चाहिए। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव, तो कर्म फल को वेदता। कैसे वेदता है बोलो, कैसे वेदता है? सुख दुख का अनुभव करके। हाँ, अब वो जो दृष्टि है ना, कर्म फल की दृष्टि है, उसको कहते हैं वेदता। उसमें अपनापन और उतरता है। ज्ञानी को जो, हाँ, और ज्ञानी को जो कर्म फल की दृष्टि नहीं है, ज्ञान की दृष्टि है, उसको कहते हैं कर्म फल को जानता। समझे नहीं समझे? वो वहां उसको वेदना क्या कहा? यदि दृष्टि कर्म फल की ओर है, उसी को तो वेदना कहते हैं। और किसको वेदना कहते हैं? कोई कर्म फल का अनुभव थोड़ी करता है, अनुभव तो अपने ज्ञान का ही करता है, सुख दुख का करता ही नहीं है। अज्ञान से ऐसा मानता है कि मैं सुख दुख का अनुभव करता, अज्ञान से, मोह से, है ना। फैक्ट्री में आग लग गई, जाना, दुखी हो गया एकदम कि बाबूजी आपकी फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री आगे लगी है। एकदम से क्या हुआ? अब दुख का क्या हुआ? ये तो एकदम से ठीक हो गया। तो बोलो उसका पाप का उदय था या नहीं था? फैक्ट्री में आग लगी, ये जो उसको खबर मिली, तो पाप के उदय से मिली ना, तभी दुखी रहा होगा वो। सोचो, उसकी फैक्ट्री में ज्ञान, तो लगी नहीं थी, ज्ञान से। है ना। अज्ञान से दुखी था, पाप के उदय से थोड़ी दुखी था। उदय तो उसका तब भी एक पुण्य का ही माना जाएगा ना, फैक्ट्री में तो नहीं लगी, उसकी फैक्ट्री में तो नहीं लगी। लेकिन अज्ञान था उसको कि मेरी फैक्ट्री, ऐसा अज्ञान के करने लगे। ज्ञानी को पता है मेरी है ही नहीं, रामचंद्र जी को पता है ये राजपाट मेरा है ही नहीं, अर्थात छोड़ के जाना है। चलो भाई, अपना था ही कब। एक बात समझ में ये नहीं कि अच्छा भैया रामचंद्र जी क्यों अकेले, पांडवों ने युद्ध नहीं किया तो ज्ञानी नहीं थे? और भरत ने बाहुबली से युद्ध नहीं किया, क्या वो ज्ञानी नहीं थे? वो भी छोड़ देते। छोड़ने की बात पे तो रामचंद्र जी याद आ जाते हैं। और ग्रहण करने वाले ज्ञानी भी तो थे जिन्होंने छोड़ा नहीं। क्या होता है, तुम्हें छोड़ा या नहीं छोड़ा? तुम्हें मालूम है उन्होंने छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा ना, छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा, है ना। और जिस काल में वे छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस काल में भी वे जानते हैं, भोगते नहीं है, वास्तव में भोगते नहीं। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु, कर्म फल को वेदता, अज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्म फल नहीं भोगता। एक और, ज्ञानी का उदयगत जानना मतलब क्या? ज्ञानी का उदयगत, ज्ञानी उसको उदयगत जानता है, उदय है, कर्म का उदय है, ऐसा जानता है। इसका क्या मतलब है मालूम? अज्ञानी जैसे कर्म के उदय को उदय जानता है, अज्ञानी भी कर्म का उदय कहता है, ऐसा नहीं। और ज्ञानी के कर्म के उदय को जानने में क्या अंतर है? अज्ञानी कहता है मेरे कर्म का उदय, क्या कहा? अज्ञानी क्या कहता है? ये मेरे कर्म का उदय है। लेकिन ज्ञानी के कर्म का उदय कहने का तात्पर्य क्या है? उद्गल का परिणमन। ये अंतर है क्या? ज्ञानी जो जो कर्म के उदय को जानता है ना, कर्म का उदय उसको कहा, उपचार से कहा, वास्तव में ज्ञान की दृष्टि तो उसको पुद्गल का परिणमन जानती है। पुद्गल का परिणमन उसको कहते हैं उदय को उदय जानता है। अज्ञानी भी उदय को उदय जानता है, परंतु क्या कहता है? मेरे कर्म का उदय है। ज्ञानी उसे मेरे कर्म का उदय ऐसा नहीं जानते। ज्ञानी तो उसे मात्र पुद्गल का परिणमन, पर में होने वाला परिणमन जानते हैं। ज्ञानी के द्वारा जाना गया कर्म का उदय माने क्या? पुद्गल का परिणमन। अज्ञानी के द्वारा कर्म का उदय जाना गया मतलब क्या? मेरे कर्म का उदय। क्या ये कुछ वेद अंतर? का ज्ञान हो गया दोनों में। हाँ है, दोनों में बहुत अंतर है। अज्ञानी भी कह रहा है भैया जी कर्म का उदय, कोई नहीं, ये कर्म, ये कर्म का उदय। और अंदर में क्या महसूस कर रहा है? मेरे कर्म का उदय है, इसलिए मैं भोग रहा हूँ। मेरे कर्म का उदय है, इसीलिए मुझे भोगना पड़ रहा है। ऐसा मानता नहीं मानता बोलो?
कैसा है तुम्हारा भेद विज्ञान? ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हारा भेद विज्ञान? ऐसा तो नहीं भैया मेरे कर्म का उदय है, अब अपना जैसा कर्म का उदय होगा वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। बोलो, कर्म के उदय के कारण जीव को भोगना पड़ता है ना, है ना? जीव ये तो भोग मलेच्छ सकता ही भाषा है। नहीं है। हाँ, भोगता ही नहीं है। अब वो तो मलेच्छ भाषा में ऐसे ही कहा जाता है कि कर्म के उदय के कारण भोगता है, ऐसे ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह वास्तव में अपने अज्ञान को भोग रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है कि वह कर्म के उदय में कर्म के उदय को भोग रहा है। वह जो कर्म का उदय जानकर भी भोग रहा है, अगर सही से समझा जाए तो अपने अज्ञान को ही भोग रहा है। ज्ञानी से पूछो कि भैया तुम्हारे कर्म का उदय है या नहीं है? तो निराज उपसर्ग को क्या कहते हैं? अपने कर्म का उदय। कि हमारे कर्म का उदय है भैया, इसलिए हम पे उपसर्ग हो गया, ऐसे जानते होंगे। पूर्व में हमने कोई दुष्कृत कार्य किया होगा, इस कारण हमें इस प्रकार के कर्म के उदय को भोगना पड़ रहा है, ऐसे कहते होंगे मुनिराज, ऐसे जानते होंगे। नहीं कि मलेच्छ नहीं। को मलेच्छ भाषा में कहते हो, परंतु ऐसा वे स्वयं तो जानते नहीं है। क्या जानते हैं? पुद्गल के परिणमन को मात्र पुद्गल का परिणमन जानते हैं, पुद्गल को अपने से भिन्न जानते हैं। क्या कहा? पर द्रव्य को मेरा कृत, मेरा कर्म, ऐसा ज्ञानी नहीं जानते। तो यहाँ जो है अरुज्ञानी तो जाने उदयगत, उदयगत अर्थात ज्ञानी का जो कर्म का उदय जानना है वह वास्तव में पुद्गल का परिणमन है, ऐसा जानना है उसे। ठीक, नहीं भोगता। गाथार्थ, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव स्थित तू, प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, अर्थात कर्म आदि को कर्मोदय, नौकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्म आदि में एकत्व भाव को धारण करता हुआ, निज स्वभाव मानता हुआ, निजमय होता हुआ, स्वभाव को धारण करता हुआ, है ना, प्रकृति के स्वभाव में स्थित रहता हुआ, अर्थात पर के स्वभाव को निज मानता हुआ, अथवा निज स्वभाव को परवत परमय मानता हुआ, ऐसा कर्म फल को वेदता भोगता है। ठीक। पुनः ज्ञानी, और ज्ञानी तो उदित उदयागत कर्म फल को जानता है, भोगता नहीं है। उदयगत कर्म फल को जानता है, पुद्गल के परिणमन को पुद्गल का परिणमन जानता है, भोगता नहीं है। देह मेरी है और मेरे कर्म का उदय है, ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता। आई बात समझ में? क्या जानता है उसको? सहज वह परिणमन, छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन है। जानता ना, ज्ञान की दृष्टि कैसी है? छह द्रव्यों का स्वतंत्र परिणमन है, उसमें आत्मा का परिणमन कैसा है? उदयाधीन। बोलो, आत्मा का परिणमन कैसा है? उदयाधीन। उदय को परिणमन को आत्मा का परिणमन नहीं कहते। स्वतंत्र है आत्मा का परिणमन तो। हाँ, आत्मा उदय के परिणमन को आत्मा का परिणमन नहीं कहते, तो किसके परिणमन को आत्मा का परिणमन कहते हैं? बोले, जो आत्मा के गुण है उन गुणों का जो परिणमन है वो आत्मा का परिणमन है। अर्थात ज्ञान का परिणमन मेरा परिणमन है, दर्शन का परिणमन मेरा परिणमन है, अर्थात जानना देखना तो मेरा परिणमन है, अन्य कोई परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, ऐसे। आई बात समझ में? समझ में आई? कनेक्ट हुई बात? नहीं कनेक्ट हुई? कि जानना देखना तो मेरा परिणमन है, अन्य कोई परिणमन मेरा परिणमन नहीं। मेरे कर्म के उदय अनुसार मेरा परिणमन होता है नहीं होता है? बोलो, नहीं होता है। कर्म के उदय अनुसार ज्ञान का परिणमन तो होता है ना भैया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान। देखो, कर्म के उदय के कारण नहीं हो रहा है मति शुद्ध। ये ज्ञान का परिणमन मात्र ज्ञान है, उसको मति कहना उपचार है, उसको श्रुत कहना उपचार है, अवधि आदि कहना ये तो उपचार है। ज्ञान का परिणमन तो मात्र ज्ञान है, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानना, अन्य कोई काम मेरा नहीं है। और ज्ञान में मति श्रुत हो रहा है जो, अब हो ही नहीं रहा, वास्तव में तो हो ही नहीं। क्या कहा? बात समझ में आती नहीं आती है? मति श्रुत हो रहा है नहीं हो रहा है? ज्ञान खाली ज्ञान ही है, ज्ञान का मात्र परिणाम। जानना, मात्र जानना, ना। मैं ऑप्शन को हाँ, मतिश्रुत के नाम दे दिया बस। हाँ, मति श्रुत कहते हैं उसको, वो कर्म मैं मिश्रित, ऑप्शन बोल दिया ना बस। कर्म मिश्रित है ना। उल्टा ग्रहण नहीं कर लेना भैया, इस स्वतंत्रता की बात को ज्ञान तो स्वतंत्रता से इंद्रिय समझना। है, मतिशुद्ध ज्ञान इंद्रिय है। हाँ हाँ, बोलो क्या क्वेश्चन है, की करके बोलो।
एक जगह पे आता है कि आत्मा का काम तो जानना भी नहीं है, कहीं पे पढ़ा आत्मा था। का, सुनो, आत्मा का काम वास्तव जानना में भी नहीं है। वास्तव में आत्मा आदरणीय, का काम जानना भी नहीं है, बट पर ज्ञान गुण के कारण वो हमें जानने में आता है, इसलिए ज्ञान गुण को प्रमुख करके कहा जाता है कि आत्मा का काम जानना है। इसका क्या जो भाव हुआ? आदरणीय लालचंद जी भाई जी और अपने बाबूजी युगल जी कोटा जो है ना, उनका ऐसा ना मंतव्य रहा। और वो बहुत अगर आत्मा के अकर्तृत्व भाव की तरफ ध्यान से समझा जाए तो जानना भी आत्मा का काम नहीं है। वो सहज जानना हो रहा है वो एक अलग बात है, पर वो जाने ऐसा आत्मा का काम नहीं है। वो उपयोग पूर्वक जाने, बुद्धि पूर्वक जाने अथवा जाने, जानने का उसको एक काम दे दिया गया कि उसको जानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो जानता है, ज्ञान गुण के कारण सहज जानता है, वो एक अलग बात है। परंतु जानना ही पड़ेगा अब तो तुमको, ऐसा नहीं। क्या कहा, तुम्हारा काम है जानना, जानो जानो, ऐसा नहीं। सहज जानने में आता है, सहज जानता है तो उसको जानने वाला कहते हैं ना। वो थोड़ी समझने की बात है और कुछ नहीं है। बाकी यह है कि ज्ञान की दृष्टि किए बिना आत्मा की दृष्टि होती नहीं, और जानना ज्ञान का लक्षण है, इसलिए आत्मा का कार्य जानना ऐसा कहा जाता है। जैसे मिठास की दृष्टि हुए बिना, मिठास की खबर हुए बिना शक्कर की दृष्टि, शक्कर की खबर होगी नहीं। ये शक्कर है, कैसे निर्णय होगा? कैसे निर्णय होगा? मिठास से ही होगा ना। मिठास ही इस बात का निर्णय कराएगी कि यह शक्कर है। फिटकरी रखी है, शक्कर रखी है ना, नमक रखा है, कैसे पहचानोगे कि कौन सी शक्कर है? चक मिश्री होती है ना, मिश्री और चक कर। फिटकरी एकदम एकदम समान होती है। और मिश्री और फिटकरी क्यों? अजवाइन का सत रख दो साथ में, वो भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अजवाइन सत देखा? अजवाइन सत ना, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो मैं कैसी बेवकूफ वाली बात पूछ रहा हूँ। कैसा लगता है? एकदम शक्कर जैसा लगता है। लेकिन कैसे मालूम चले ये शक्कर है? तो चख के पता चलेगा ना। चख के, है ना। तो यानी मिठास उस बात को प्रदर्शित करती है कि ये शक्कर है। ऐसे ज्ञान इस बात को बतलाता है, ये आत्मा विशेष जैसे अभी लक्षण है ना गौतम उसका। सिद्धों के ज्ञान में तो सब कुछ ही झलकता है, पर वो अपने ज्ञान हाँ में ही जी, लगे रहते हैं। हाँ, अपने उनको स्वभाव में रहते हैं। स्वभाव तो में ही रहते जाने हैं। ऐसा उसको काम नहीं है कि जानेगा ही जानेगा, ऐसा हाँ। जानने में आता है। वो तो सहज भाव है उस अपेक्षा से वहां पे, ताकि जानता भी नहीं है। जानने का काम नहीं है ऐसा मत समझ लेना, पुद्गल है, जड़ है, जैसे जड़ के पास जानने का काम नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। अगर आत्मा के, वो तो आत्मा के पास ज्ञान गुण है, नहीं होता तो क्या होता? जड़ होता आत्मा। अगर आत्मा के पास ज्ञान गुण नहीं होता तो आत्मा क्या होता? जड़ होता। आत्मा आत्मा नहीं होता, फिर तो पुद्गल होता। वह ज्ञान है इसलिए वह आत्मा है। उपयोगस्य लक्षणम जीवस्य उपयोगस्य लक्षण। ज्ञान दर्शन आत्मा का उपयोग है, जीव का उपयोग है, और उपयोग जीव का लक्षण है ना। तो ज्ञान नहीं होता आत्मा पे, वो तो ज्ञान गुण है इसलिए जानता है। ज्ञान नहीं होता फिर जानता भी नहीं, लेकिन आत्मा होता है, ऐसा नहीं। तो जड़ हो जाता, वो पुद्गल हो जाता। वो जानना ही उसका कार्य है ऐसा कहकर कि वो जाने, उसका काम है जानना लोकालोक को। अब जान, तेरा काम है, तुझे लोकालोक को जानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। वो सहज जानने में आते हैं, ऐसा ऐसा मेरा काम है भैया, मुझे लोकालोक को तो जानना ही पड़ेगा, ये तो मेरा ही काम है। ऐसा कर्तृत्व का बोझ ज्ञान में नहीं है, ऐसे। ठीक। उस बात में, उस भाव को इसी प्रकार से समझा है, ध्यान से समझ रहे हैं ना। और ज्ञानी तो उदितम कर्म फलम, उदयगत कर्म फल को जानता है। उदयगत कर्म फल को जानता है, अर्थात ये कर्म मेरा, मेरे कर्मों का फल है, ऐसा नहीं। मात्र पुत्र का परिणमन है, ऐसा ऐसा जानता है। ना वेद्यते, भोगता नहीं है। जिसे अपना माने उसे भोगे कैसे नहीं? जिस कर्म को अपना मानेगा, जिस कर्म के फल को अपना मानेगा, उसको भोगे बिना तो रहेगा ही नहीं। जिसमें ममत्व भाव होता है उसमें भोक्तृत्व भाव भी होता ही होता है। ज्ञान में अपनापन करने पर ज्ञान सहज ही भोगने में आता है। क्या अपनापन नहीं है? इसलिए तो ज्ञान में भोगनापन नहीं आ रहा। ज्ञान का किसका भोगनापन आ रहा है? पर का भोगनापन आता है। पर का भोक्ता तो जागृत होता है, क्योंकि पर में अपनापन है। कर्म मेरे हैं, कर्म का फल मेरा है, और मैं उसे जानता हूं, ऐसे नहीं। जिसको जिसको ममत्व भाव से जानेगा उसको भोगता तो उसका भोगना पना होगा ही होगा, नियम से होगा। नियम से होगा। बोलो आंख मेरी है तो मैं देखता हूँ,
आंख मेरी है पर मैं देखता नहीं हूं, ऐसा थोड़ी होता है। कान मेरा तो है पर मैं सुनता नहीं हूं, ऐसा नहीं। समझ में बात? ऐसे कर्म मेरे हैं, कर्म फल मेरा है, और मैं उन्हें कर्म के फलों को जानता हूं, ऐसा नहीं। कर्म भी मेरे नहीं, कर्म का फल भी मेरा नहीं, ऐसा। तो क्या कहते हैं, कर्म के उदय को जानते हैं, अर्थात पुद्गल के परिणमन को जानते हैं, निज से पर भिन्न जानते हैं, और भिन्न परिणमन को अपने से भिन्न परिणमन जानते हैं, बस इतनी सी बात है ना। अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण स्वयं पर के एकत्व ज्ञान से, है ना, अध्यवसायन है ना उसको। तो अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण और स्वयं पर के एकत्व से, स्वयं पर के एकत्व दर्शन से, दर्शन अर्थात श्रद्धान से, और स्वयं पर की एकत्व परिणति से, असंयम से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से प्रकृति के स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता हुआ, अर्थात द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म में निज भाव को धारण करने के कारण यह मैं हूं ऐसा अनुभव करता हुआ, देह मैं हूं, देह आदि में होने वाला परिणमन मेरा है ऐसा अनुभव करता हुआ, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को भी यह मैं हूं इस प्रकार अनुभव करता हूं, है ना। यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या है गरिमा दीदी? गरिमा दीदी, प्रकृति का मतलब बताओ क्या है? स्वभाव, कर्म। 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 अभी ये बीच, हाँ ये ना वो अपने स्कूल में भी ऐसे बच्चे होते हैं, पूछो किसी से उत्तर देंगे कोई। नहीं, मैंने गलत भी दे दिया तभी आंसर। हाँ तो कोई बात नहीं है। और बाकी सब उचक उचक के हम बताएं, अरे हम तुमसे भी पूछेंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है ना। प्रकृति माने कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, तीनों कर्मों को यहाँ पे प्रकृति कह के संबोधित किया जा रहा है, ऐसा समझो। ठीक। प्रकृति माने नेचर नहीं, स्वभाव नहीं, कर्म प्रकृति, उसको यहाँ कर्म कह रहे। ठीक। तो सुनो, अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के स्वभाव के कारण स्व पर के एकत्व से, स्व पर के एकत्व दर्शन से, स्व पर के एकत्व से अर्थात अज्ञान है ना, तो स्व पर का एक पना जानने के कारण पहला, फिर ऐसा ही श्रद्धान है उसको, स्व पर के एकत्व दर्शन से अर्थात मैं और पर एक है ऐसा श्रद्धान, और उस श्रद्धान के कारण जो होने वाला व्यंजन पर्यायों का परिणमन है, मिला जुला परिणमन है, उस परिणमन को भी मेरा परिणमन है ऐसा जानता है। असंयम, असंयम क्या है? मैं देह हूं, यह संयम है। देह में होने वाले शुद्ध परिणमन को संयम नहीं कहते, उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। देह में होने वाले शुभ परिणमन, शुद्ध परिणमन को संयम उपचार से कहते। ज्ञानी यदि देह के परिणमन को, देह से होने वाले शुद्ध परिणमन को आत्मा का शुद्ध परिणमन माने, तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं और पर के एकत्व परिणमन को मेरा परिणमन है ऐसा मान रहा है। स्वयं माने आत्मा, देह माने शरीर के एकत्व परिणमन को, एक पने से होने वाले परिणमन को यह मेरा परिणमन है ऐसा मानता है। इसलिए स्पष्ट लिखा आचार्य देव ने, इसलिए गुरुदेव ने इस बात को बहुत बहुत अच्छे से समझाया कि देह का परिणमन तेरा परिणमन नहीं है, देह में होने वाला व्रत तप त्याग उपवास चारित्र यह तेरा धर्म नहीं है। ये पुद्गल का देह परिणमन से है। भिन्न, हाँ देह से तू भिन्न जाने ये तेरा धर्म है। तू देह से भिन्न जान अपने को, ये तेरा धर्म है। अपने धर्म को पहचान, पर के धर्म को अपना धर्म मत बोल, पर के धर्म को अपना धर्म मत जान, समझे? अपने धर्म को पहचान। ऐसा सा आचार्य देव साफ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि स्वयं पर की एकत्व परिणति से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित होने से प्रकृति के स्वभाव को भी, अर्थात कर्म के स्वभाव को भी अहम रूप से, मेरा है मैं हूं अहम रूप से अनुभव करता हुआ, एकत्व रूप से अनुभव करता हूं। क्या अनुभव कर रहा? भी मैं देह हूं, देह में होने वाला परिणमन मेरा है ना, ये भी तो अनुभव कर रहा है। बोलो भैया, देह में जब कोई रोग होगा तो किसको होगा वो रोग? कि मुझे होगा। देह में पुण्य का उदय आएगा तो किसका आएगा? कि मुझे आएगा। देह में पाप का उदय आएगा तो मुझे आएगा। देह पाप करेगी तो मैं करूंगा, और देह पुण्य करेगी तो मैं करूंगा। अब देह पाप पुण्य करती है नहीं करती है? जिस प्रकार देह पाप पुण्य नहीं करती, इस प्रकार देह में रोग का उदय भी नहीं आता। बताइए बात, हम्म। मालूम?
पता ही नहीं होगी कि नहीं भैया देह पाप पुण्य तो नहीं करती, पाप पुण्य तो आत्मा करता है, लेकिन रोग आदि का उदय देह में तो आता ही है, वो तो आत्मा में नहीं आता। वो भी पुद्गल में ही है, पुद्गल का परिणमन है। हाँ, ये सब थोड़ा सा ध्यान सब। उद्गल में होने वाला ऐसा परिणमन जो मुझे अच्छा नहीं लगे उसे रोग कहते हैं, बस। बस उसको रोग कहते हैं, अन्य किसी बात को रोग नहीं कहते। आंख देख नहीं रही, आंख में देखने की शक्ति घट गई, तो मैं अंधा हो गया। अब जब जिसने ये जाना कि मैं आंख नहीं हूं, बोलो, उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं अंधा हो गया। बड़े पंडित साहब का एक बहुत सुंदर प्रवचन है, उसमें बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक बात है कि कुछ श्रावक मुनि के पास पहुंचे कि महाराज साहेब, आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है, आंख आंख है ना, तो हम आपको एक चश्मा लगा देते, मतलब बनवा देते। और आप नहीं, ये तो हम बनवा कर दे रहे हैं, और आंख आंख से आप पढ़ेंगे, धर्म करेंगे, आदि आदि करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो चश्मे में क्या अपराध है, चश्मा बनवा दे। और गुरुदेव महाराज साहब कहते हैं, मुनि कहते हैं, कान में सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है, फिर क्या करेंगे? कान की मशीन लगवा देंगे। पाँव में चलने की शक्ति कमजोर हो गई है, तो क्या कर व्हील चेयर लगवा देंगे। क्यों? है? ओहो, तुम चश्मा लगवा कर, आंख आंख जिसे देखती है वह हमें देखना नहीं, और जिसे हमें देखना है वह आंख से दिखता नहीं। वो मेरा ज्ञान है। क्या? जिसे हमें देखना है वह आंख से दिखता नहीं, और आंख जिसे देखती है उसे हमें देखना नहीं। आप समझ में नहीं? क्या ज्ञानी की क्या जबरदस्त दृष्टि होती है, सोचो ध्यान से, क्या गजब चिंतन होता है उनका। हमें ऐसे आंख में होने वाले रोग को देह में रोग नहीं है, देह मेरी है, इस मान्यता को रोग कहते हैं। ये मान्यता रोगी है। यही ये मान्यता के इस रोग के कारण ही देह में होने वाला अमुक अमुक परिणमन तुम्हें रोगी है ऐसा नजर आता है। ये स्वस्थता है ऐसा नजर, अनुकूलता तुम्हें स्वस्थता नजर आती है, प्रतिकूलता तुम्हें रोग नजर आता है। वास्तव में देह में प्रतिकूलता अथवा अनुकूलता होती नहीं है, होती नहीं। क्या होता है? मात्र परिणमन होता है। नाम है ना उसका, पुद्गल। क्या मतलब होता है पुद्गल का? मिलना और कौन बिछड़ना। बताएगा? खुद मतलब जुड़ना और गल मतलब दूर होना, बिछड़ना। गल पुद जाना, माने गल बनना, गलना गलना। पुद माने बनना, और गल माने मिटना। हाँ। बस सीधी सी बात है, वो स्वभाव है उसका। बनना और बिगड़ना वह पुद्गल का स्वभाव है। बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। और बनने बिगड़ने वाले स्वभाव को नहीं जानने पर बनने को मैं बना ऐसा मानता है, और बिछड़ने अथवा गलने को मैं गला ऐसा मानता है। ऐसा तो देह मैं हूं यही रोग है ऐसा। तो क्या कहते हैं? अज्ञानी शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण, निज चैतन्य ज्ञायक भाव को नहीं जानने के कारण, भेद विज्ञान नहीं होने के कारण, अज्ञान के कारण, स्वपर के एकत्व से, स्वपर के एकत्व दर्शन से, पहले स्वपर के एकत्व से कि मैं और पर एक है, ऐसा ही श्रद्धान है, और उसका परिणमन ही मेरा परिणमन है। एकत्व परिणति से, प्रकृति के स्वभाव में स्थित, कर्म के स्वभाव में स्थित होने से, प्रकृति के अर्थात कर्म के स्वभाव को भी अहम रूप से अनुभव करता हुआ कि मैं हूं, द्रव्य कर्म मैं हूं, भाव कर्म मैं हूं, नो कर्म मैं हूं, ऐसा अनुभव करता हुआ, प्रकृति के स्वभाव को भी यह मैं हूं इस प्रकार अनुभव करता हुआ कर्म फल को वेदता भोगता है। कर्म फल को वेदता भोगता है अर्थात पर में होने वाले परिणमन को वेदता और भोगता, उद्गल के परिणमन को अपना परिणमन मानता है, उस परिणमन का नाम, उसका नाम ही उसको वेदना और उसको भोगना है। उसको वेदना, उसको भोगना। और ज्ञानी तो शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण, ज्ञानी कैसे हैं? जिन्हें शुद्ध आत्मा के सद्भाव का ज्ञान हुआ है, मैं आत्मा हूं इस बात का जिन्हें ज्ञान हुआ है। ज्ञान हुआ है अर्थात जो जानते हैं, ज्ञानी है। मात्र पढ़ लिया है ऐसा ज्ञानी नहीं, जो देखा देखी का है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। जानता है, जानता है क्या जानता है? मैं ज्ञानी तो जानता है, क्या जानता है?
कि शुद्ध आत्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण, उसको सद्भाव है, उसका शुद्ध आत्मा के ज्ञान का सद्भाव है। बोलो, हमें शुद्ध आत्मा के ज्ञान का सद्भाव है या नहीं? विचार करो। और हमें उस शुद्ध आत्मा के ज्ञान का सद्भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आत्म संबंधी क्षेम ज्ञान के सद्भाव को शुद्धात्मा का सद्भाव, शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव नहीं कहते। नहीं कहते। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे जो निर्णयात्मक ज्ञान है ना, उस ज्ञान को शुद्धात्मा के ज्ञान का सद्भाव ऐसा कहते। सद्भाव है। चिंतन करो, हमें सद्भाव क्यों नहीं है? हम कह तो रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, क्या हम अंतर में ये मानते हैं मैं आत्मा हूं? बार 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 दारुण दारेण एकांत में बैठकर बार बार निर्णय करे, बार बार अपने उपयोग को उस आत्मा में लेकर जाए, बाहर से उठाए, निर्णय करे ऐसा है या ऐसा है, वास्तव में क्या है, तो चिंतन करें। जब तक अनुप्रेक्षा नहीं करोगे तब तक ये ज्ञान धारणा में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, जो शास्त्रों में लिखा ना, तत्प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से जिसने एक बार भी आत्मा की बात सुनी है। देखो सुनो, जिसकी जिसकी तुम्हें प्रीति होती है उसका तुम एकांत में चिंतन करते हो या नहीं करते? बताओ, ईमानदारी से बताओ। करते हो ना? यदि तुम्हें कहीं किसी शादी पार्टी में भी नहीं जाना हो ना, और गहनों की प्रीति हो, सारे दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, बढ़िया सी एक सुंदर सी लाइट जला के, सारे गहने पहन पहन कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ना ध्यान, जिसकी प्रीति होती है उसका एकांत में चिंतन भी होता है, मनन भी होता है, भोग भी होता है नहीं होता है? जब कोई नहीं होता आसपास, तो चित्त में क्या किस कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं? जिससे प्रीति होती है उसके परिणाम उत्पन्न होते हैं। जिससे प्रीति हो, उसकी चिंता में मगन हो, और कोई अन्य बात करता हो, उसे कहते हैं हमें मत छेड़ो, हमें मत छेड़ो। क्यों? वो मजनू, मजनू निरंतर लैला की प्रीति में कैसा है? डूबा हुआ है। ना खाने की होश है, ना पीने की होश है ना? लोक में देखा, जिसकी प्रीति हो, जिसकी प्रीति हो, उसका चिंतन करता ही नहीं करता? करता नहीं है, सहज ही उसको निरंतर उसका होता है, चिंतन बना रहता है। बना याद रहता करना नहीं पड़ता, याद रहता है। है। रहता ही है, चलता ही रहता है, अंदर में चलता ही रहता है, उसके अंदर में चलता ही रहता है। वो तत् प्रीति चित्तेण, प्रीति चित्त से जिसने एक बार भी आत्मा की बात सुनी। क्या मतलब है उसका? क्या मतलब है? अब कोई कहे क्यों भैया मुनिव्रत दान अनंत बार ग्रेव कुप जाए और हमने 9 11 का ज्ञान कर लिया, प्रीति नहीं थी क्या? हम ऐसे बन गए हम? अरे वो प्रीति से तुम्हें समझ में, उसको प्रीति नहीं, प्रीति किसको कह रहे हैं? जिसकी प्रीति होती है उसको पाने की लगन होती है। अगर तो वही घंटा में तो बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत बढ़िया लगा भैया, हमने गुरुजी का प्रवचन सुना था, इतना बढ़िया, इतना आनंद आ गया। अब बस अब वो 50 काम है। एकांत में किसकी प्रीति से चित्त किसकी ओर झुका हुआ है, उसको पहचान, उसको प्रीति कहते हैं। हमारे चित्त में जो झुकाव है ना, झुकाव, उसको प्रीति कहते हैं। उपशम ज्ञान को प्रीति नहीं कहते। ये इस छल को मत ग्रहण करना, हमें ऐसा छल हो गया है, हम उपशम ज्ञान को प्रीति समझने लगे। अपने भीतर के झुकाव को नहीं पहचानते कि कहाँ झुका है हमारा चित्त। तो चित्त जिस ओर झुका होता है उसको प्रीति कहते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एकांत में शांत होकर बैठकर बार 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 का चिंतन करो। जब तक प्रीति उत्पन्न नहीं होती, प्रीति जगाओ, रुचि जगाओ, रुचि जगाओ। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। हर ज्ञानी कह रहे हैं इस बात को, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। पंडित टोडरमल जी कह रहे हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आचार्य कुंदेव कह रहे हैं 6 महीने तक सारी चीजों को छोड़ दे, छोड़ दे, अनवरत, अनरत बने, बिना किसी गैप के। बस तू तो इस बात में जम जा, रम जा, पच जा 6 महीने के लिए, और सारे विकल्प तोड़ दे, सब विकल्प छोड़ दे। तुझे अवश्य ही उस आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी।
अवश्य क्यों, वो वास्तव में वो जो उपदेश दिया ना आपको 6 महीने का, वो प्रीति जगाने के लिए दिया है, वो रुचि जगाने के लिए दिया। वो रुचि जागेगी ना, वो रुचि का, वो रुचि आत्म अनुभव को आपो आप खींच कर लाएगी। कहाँ जाएगा यह आत्मा का अनुभव, कहाँ जाएगा? मैं आत्मा हूं, मेरा मुझसे, मैं मुझसे कितनी दूर, कहाँ जाएगा? बोले एक बार तो रुचि तो कर। हम्म। तू रुचता सकल ज्ञायक देव रीझे। तो तू एक बार रुचि तो कर, एक बार रुचि कर, तो सम्यक दर्शन अवश्य ही प्रकट होता है, करना नहीं पड़ता। अभी हमें दिखावटी सम्यक दर्शन प्रकट करने की आदत है। आदत क्या, हमें अंदर में मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही है कि दिखावटी सम्यक दर्शन चाहता है, वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं चाहता। कहाँ खोजते हो? बोलो किसी ये आमुख सम्यक दृष्टि है या नहीं है, कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानोगे? तुम नहीं, तुम्हें आत्मा की जब तक रुचि नहीं होगी तुम नहीं पहचान पाओगे। समझ लो ये बात, नहीं पहचान। जिसको जिसको शराब की रुचि होती है, होती नहीं होती, वो अनजान गांव शहर में भी चला जाए ना, या अनजान जगह पे भी, तो कैसे ना कैसे करके शराब ढूंढ ही लेता है। और मात्र शराब नहीं ढूंढता, शराबी भी ढूंढ लेता है। क्या? रुचि होती है जैसे, अनजान जगह भी है तो उसको अनजान जगह भी ढूंढ लेगा, शराब भी ढूंढ लेगा, शराबी भी ढूंढ लेगा। ये रुचि का कमाल है। ऐसे सतपुरुष के जो समागम है ना, वो रुचि से आप वो आप प्राप्त हो जाता है। तुम एक बार रुचि जगाओ, तुम्हें ज्ञानी भी मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। पक्की बात है, एकदम गारंटेड। दृष्टि होगी उस आत्मा की, इसमें स्वयं भी वह दर्शन, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और जिन्होंने प्रकट किया है उनका भी समागम तुम्हें प्राप्त होगा, अवश्य ही होने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारे आसपास ही बिखरे हुए मोती सहज तुम्हारे ज्ञान का विषय बन जाएंगे। तो पारखी, जो पारखी होते हैं ना, जो जोहरी होते हैं, पुराने मंझे हुए, उनको बहुत ज्यादा उपयोग नहीं लगाना पड़ता इस रतन को पहचानने में। दूर से ही रतन को देखकर, दूर से ही, पहले तो दूर से ही पहचान लेते रतन, पहचान लेते, नहीं पहचान लेते असली है या नकली है, दूर से ही पहचान लेते। फिर और विशेष खबर करने के लिए उपकरण आदि से जो जांच करते हैं सो करते हैं, लेकिन पहली दृष्टि में दूर से पहचान लेता ना रतन है, पहचान लेते, नहीं पहचान लेते। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की रुचि है ना, रुचि, रुचि मात्र रुचि नहीं है, रुचि अपने आप में ही सम्यक दर्शन है, ये समझ लो आप। ठीक है ना? और वह कैसे जागृत होती है? पर भैया, जिनकी, पर हाँ हाँ द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि हाँ सम्यक्त भला है ना? हाँ हाँ, अभी बोली हमने, हाँ, अभी बोले नहीं लाइन, हम्म। पेडालॉजी में ना, हाँ। ठीक है, आई बात समझ में? ये, इसको इसको देखो, अब वो एक बार भी, हम तो भैया प्रीति चित्त से सुनते हैं, इसको प्रीति नहीं कहते, मैं फिर बता रहा हूँ। जो आप सुन रहे हो ना, इसको तो, अगर कर्म का उदय और कुछ नहीं है, तुमने ऐसा निदान बांधा था, उसका उदय आया है, तो तुम्हें ये मिला है। उल्टा नहीं पकड़ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना, सच्ची बात बता रहा हूँ ये। कि हमने बस एक ऐसा निदान बांधा था, वो मुझे भी शास्त्र की खबर हो, अथवा मुझे भी आत्मा की बात समझ में आए, ये लोग इतनी बात कहते हैं, तो बात समझ में आए, बस उतना ज्ञान तुम्हें मिल गया, उतना अच्छे ऑप्शन तुम्हें हो गया कि हाँ, ये शास्त्र क्या कहना चाहता है, आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या बात कही है, वो हमें खबर हो गई। जैसे अन्य मतियों को अन्य शास्त्रों की खबर है, बोलो है या नहीं? और तुमसे भी बढ़िया तर्क करने वाले मिल जाएंगे। तुम्हारा तो क्या तर्क है, उनके समक्ष कुछ भी नहीं है, मिल जाएंगे, पकड़ करने वाले मिल जाएंगे जबरदस्त। लेकिन रुचि आत्मा की नहीं है, रुचि आत्मा की नहीं है। एक एक गाथा रटी हुई है, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में, टीका समेत रटी हुई है एकदम। और रुचि, रुचि किसकी है? रुचि भोग की है, पैसा की है। बढ़िया सुंदर गला, बढ़िया सुंदर गाकर गाथाओं का पाठ करते हैं, संस्कृत में, हिंदी में, प्राकृत में, सब सुनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि जजमान हमें अधिक पैसा दे दे, हमें अधिक ज्ञानी जानकर। और वह जजमान, जजमान, आमुक व्यक्ति, आमुक साधर्मी बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि उसने लिफाफा कम का दिया, इसलिए वो बुरा है। पहचानो, पहचानो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें आत्मा की रुचि है?
विचार तो करो कि क्या वास्तव में हमें आत्मा की रुचि है या बस एक साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ऐसे स्वयं आप अपने माइंड अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो और कुछ नहीं है। इल्यूजन नहीं है आपको। मिथ्या तो रूप बदलता है, और ऐसा रूप बदलता है कि तुम्हें नौवे ग्रेवियर तक ले जाए। कौन ले जाता है नौवे ग्रेवियर तक? सम्यक। मिथ्यात्व में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें नौवे ग्रेवियर तक ले जाए। मिथ्यात्व, अकेले मिथ्यात्व में ही इतनी ताकत है, विपरीत में ग्रहण करना, समझना ध्यान से। अकेले मिथ्यात्व में इतनी ताकत है, 9 अंग 11 पूर्व का तुम्हें पाठी बना दे। ये तो इतनी ताकत तो मिथ्यात्व के पास है। इतनी ताकत तो इस मिथ्यात्व के पास है। कहाँ फंसता है जी पता? वो रुचि नहीं पहचान पाता अपनी, तो फंसता। वो भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है हाँ मैं तो, मुझे तो रुचि है। सही सही पहचानो, सही सही क्या कहते हैं। कर्म फल को वेदता है, भोगता है। और ज्ञानी तो शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण, शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण, आई समझ में? सद्भाव, आत्मा का ज्ञान का सद्भाव होना। हमें आत्मा की ज्ञान का सद्भाव है या नहीं है, निर्णय करो अंतर में, है ना। सद्भाव के कारण फिर क्या होता है? स्व पर के विभाग ज्ञान से, अर्थात स्व और पर में जो भिन्नता का ज्ञान हुआ है, भेद विज्ञान से, विभाग यानी भेद विज्ञान से। स्व पर के विभाग दर्शन से, अर्थात श्रद्धान से। और स्व पर की विभाग परिणति से, अर्थात जो स्वभाव में स्थिरता प्रकट हुई है उसको कहते हैं स्व पर की विभाग परिणति। जो स्व चैतन्य स्वभाव में स्थिरता है ना, उस स्तर का नाम है स्व पर की विभाग परिणति। परिणति से प्रकृति के स्वभाव से निवृत्त। निवृत्त कैसा? दूरवर्ती होने से। दूरवर्ती, अत्यंत दूर होने से। बोलो भैया। मुनिराजों की दृष्टि में देह, ज्ञानियों की दृष्टि में देह कितनी दूर है? एक क्षेत्र अवगाही है भैया। अरे दूरवर्ती। दूरवर्ती समझते हो? अत्यंत भिन्न जानने से, अत्यंत अत्यंत भिन्न जानने से, दूरवर्ती होने से, है। शुद्ध आत्मा के स्वभाव को, एक को ही, अर्थात उस एकत्व भाव को ही, अपने निज ज्ञायक स्वभाव भाव को ही अहम रूप से अनुभव करता हुआ, उदित कर्म फल को, पुद्गल में होने वाले परिणमन को, आत्मा को आत्मभाव से अनुभव करता हुआ, और पुद्गल में होने वाले परिणमन को, अर्थात उदित कर्म फल को, ऐसा। ठीक। उसके ज्ञेय मात्र के कारण जानता ही है। क्योंकि वो उसके ज्ञान का विषय बन रहा है ना, ज्ञेय मात्र, तो इसलिए कहते हैं कि वो जानता ही है, क्योंकि उसके ज्ञान का विषय बन रहा है तो। और वह, ये भी उपचार का कथन है, तो दो प्रयोग में हो तो ज्ञान का विषय भी ना बने। यार पंडित रोडमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये बात कही। ध्यान से, आपको, आपने पढ़ी हो तो पढ़ना उसको भी। कम से कम नियम नियम ले लो कि 100 बार पढ़नी है। नियम ले लो, कितनी बार तुम उब के पढ़ लेना, कोई बात नहीं। 2 4 5 बार तो ध्यान से पढ़ोगे। नियम ले लो, 101 बार तो पढ़नी ही पढ़नी है। पढ़नी ही पढ़नी है एकदम। राजेश, पूरे जीवन में नहीं, पूरे जीवन में नहीं, कभी समझो कि पूरे जीवन में, हाँ 1 साल में। 1 साल में 100 बार पढ़नी है। क्या रहस्यपूर्ण चिट्ठी, क्या लिखा उसमें देखो, सुनो कितनी प्यारी बात है। वैसे तो आत्मानुभूति की बहुत अच्छी सूक्ष्म बात उसके अंदर आई है। उसमें एक बात क्या कही कि जब मुनिराज शुद्धोपयोग में होते हैं, जब ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग में होता है, तब बाहर में ढोल रगाड़े भी बजते हो तो यह उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता। समझे? उसके ज्ञानी के ज्ञान का विषय नहीं बनते। वो ढोल बजे, नगाड़े बजे, देह में कैसी भी स्थिति हो, वो जितना काल शुद्धोपयोग का रहता है, 1 समय 2 समय 3 समय 4 समय, जितनी भी समय का वो शुद्धोपयोग का काल रहता है, उतनी देर बाहर में होने वाले किसी भी प्रकार के परिणमन का जो ज्ञान है वो उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता, परिणमन उनके ज्ञान में नहीं आता, नहीं आता। ठीक है। अब यहाँ पे भी ज्ञान मात्र कह रहे हैं ना, ज्ञेय मात्र, वो जितना जानने में भी आता है तो उसको पर ही जानते, भिन्न ही जानते हैं, अपना नहीं जानते, ऐसा। शुद्धोपयोग से बाहर है शुद्ध परिणति में, तब ज्ञानी जीव जो पुद्गल आदि के परिणमन को, क्या है ना, कर्म फल के कर्म फल जानते हैं, कि कर्म का फल है, ऐसा जानते हैं। जिसको अपने से भिन्न जाना, पहली बात,
उसको कोई फल वल नहीं जानते, वो तो उसको उदय मात्र जानते हैं, परिणमन मात्र जानते हैं। उस पुद्गल के परिणमन को यहाँ कर्म का फल ऐसा कहते हैं। ठीक है ना, उपचार है। पुद्गल में होने वाले परिणमन को कर्म और कर्म का फल कहना उपचार है। उपचार है, वास्तव में उपचार है। किसका फल है वो, किसको मिलेगा वो फल? किसका फल है, किसको मिलेगा? ज्ञानी तो भोगता नहीं, तो उसका तो वो फल है नहीं, तो किसका फल है? और पुद्गल को कुछ अनुभव है नहीं, पुद्गल को अनुभव है नहीं। उसके पास ज्ञान है नहीं। कर्म को कर्म फल माने कर्म के परिणमन को कर्म का फल, उदय जनित फल ऐसा कहना, ये उपचरित कथन है ना। ऐसा समझो, क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा के स्वभाव को एक को ही अहम रूप से अनुभव करता हुआ, निज चैतन्य ज्ञायक भाव को अनुभव करता हुआ, उदित कर्म फल को उसके ज्ञेय मात्र के कारण जानता ही है, क्योंकि उसके जानने में आता है ना, इसलिए वह जानता ही है, ऐसा कहा बस। किंतु उसका अहम रूप से अनुभव में आना अशक्य होने से, असंभव होने से, इम्पॉसिबल होने से। इसका अहम रूप से अनुभव में आना, क्योंकि अहमपना तो उसने आत्मा में धारण कर लिया ना, पर में अहमपना नहीं आएगा। तो पर में अहमपना नहीं होने से, अशक्य होने से, ऐसा अनुभव अशक्य होने से वह उसे भोगता नहीं है। भाई बस समझ में, उस कर्म के उदय में होने वाले परिणमन को, अथवा उस कर्म के उदय को, कर्म के उदय के फल को भोगता नहीं है। कौन? जिसने स्वभाव में एकत्व अहम भाव धारण किया है, वह ज्ञानी। आई बात समझ में? अब आ गया भावार्थ। तो भावार्थ अभी समय हो गया, हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भैया एक ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ बोलो बोलो। स्व पर की विभाव परिणति मतलब स्व विभाव परि मतलब दोनों का अलग अलग ही जानना ना, उसमें स्थित होना, स्व में स्थित होना। हाँ, स्वभाव की जो निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का उसको ज्ञान हो, उस ज्ञायक भाव में उपयोग का जो स्थिरतापना प्रकट हुआ, स्वभाव में स्थिरता प्रकट हुई, तो जितनी जितनी उसमें स्थिरता प्रकट हो गई, उस स्थिरता के प्रकट होने का नाम है स्वयं पर की विभाग परिणति से। ठीक है। विभाग है ना, भेद परिणति। ठीक। विभाग, भाग परिणति, भेद परिणति। ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निजी निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो